हेलो फ्रेंड्स, आई एम निधि चंद्रा। वेलकम टू चंद्रा जी स्टडी। आज हम देखेंगे हिस्ट्री के लेसन प्लान्स जो कि आपको बीएड तथा डीएलएड में बनाने के लिए मिलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें आता है दिनांक, फिर आता है कक्षा, फिर आता है विषय, कालांश, समयावधि, फिर आता है हमारा प्रकरण। हम जिस क्लास का प्रकरण ले रहे हैं वही क्लास हम यहाँ पे लिखेंगे। जैसे कि मैंने 6 क्लास का लिया है महाजनपद। सबसे पहले इसमें आता है विद्यार्थियों की संख्या। मैंने यहाँ पे 32 लिखा है। ठीक है, आप 30 भी लिख सकते हैं। फिर आता है शिक्षण सामग्री, लपेट श्याम पर प्रस्तुत 16 महाजनपदों का विवरण, चार्ट तथा उनकी वर्तमान स्थिति का विवरण। फिर आता है हमारा सामान्य उद्देश्य, जिसका फर्स्ट पॉइंट है विद्यार्थियों में इतिहास के प्रति रुचि उत्पन्न करना या विद्यार्थियों की मानसिक शक्ति का विकास करना। थर्ड इज विद्यार्थियों में ऐतिहासिक तथ्य एवं घटनाओं का ज्ञान कराना। फोर्थ इज विद्यार्थियों में देश प्रेम की भावना जागृत करना, विद्यार्थियों को जीविकोपार्जन के योग्य बनाना, विद्यार्थियों में आदर्श चरित्र का निर्माण करना। सेवंथ इज विद्यार्थियों को अवकाश के महत्व से अवगत कराना। 8th पॉइंट है मेरा, विद्यार्थियों को तथ्यों को समझाकर उससे संबंधित नई चीज़ों तक खोजों की भावना विकसित करना। मैंने यहाँ पे 8 पॉइंट लिखे, आप चाहे तो यहाँ पे 4, 5 कितने भी पॉइंट लिख सकते हैं। और आता है विशेष उद्देश्य, जिसमें है ज्ञानात्मक उद्देश्य, जिसका फर्स्ट पॉइंट है मेरा विद्यार्थी महाजनपद के विषय में जानकर उसका प्रत्यस्मरण कर सकते। फिर आता है अवबोधात्मक, जिसमें हम लिखेंगे विद्यार्थी महाजनपद काल के सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक जनजीवन की स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। फिर आता है कौशलात्मक, विद्यार्थी में महाजनपद कालीन समय में सामाजिक जनजीवन तथा महाजनपदों को चार्ट द्वारा प्रदर्शित करने का कौशल विकसित हो सकेगा। फिर आता है हमारा अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य, जिसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट है विद्यार्थी महाजनपद काल में जनपदों की स्थिति को आर्थिक सामाजिक जीवन से सीख लेकर अपने जीवन में उसका प्रयोग कर सकेंगे। फिर आता है हमारा पूर्व ज्ञान, जिसमें हम लिखेंगे विद्यार्थी महाजनपद एवं उनकी वर्तमान स्थिति को की सामान्य जानकारी रखते हैं या फिर धार्मिक आंदोलन के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर आता है हमारा प्रस्तावना, जिसमें हम 2 कॉलम बनाएंगे। छात्र अध्यापिका कार्य, जिसमें कि जो शिक्षक है वो क्वेश्चन पूछेंगे छात्रों से, और सेकंड कॉलम इस विद्यार्थी क्रिया, जिसमें छात्र उत्तर देंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है बहुत सारे गांवों से मिलकर क्या बनता है, तो छात्र बोलेंगे जिला या जनपद। कई जनपद या जिला मिलाकर क्या कहा जाता है, मंडल। वैदिक काल में मंडल को क्या कहते हैं, महाजनपद। महाजनपद कितने थे, इसका आंसर उनको नहीं पता है, तो हम यहाँ पे समस्यात्मक लिख देंगे। ठीक है, फिर आता है उद्देश्य कथन, जिसमें हम लिखेंगे बच्चों आज हम महाजनपद के बारे में पढ़ेंगे याद। फिर हमारा आता है प्रस्तुतिकरण, जिसमें हम 3 कॉलम बनाएंगे। शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका क्रिया और छात्र क्रिया। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमारा जन किसे कहते हैं, इसमें हम लिखेंगे संभावित उत्तर। ठीक है, फिर आता है फर्स्ट पॉइंट है हमारा जन से जनपद, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे और साइड में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। ठीक है, वैदिक काल में किसी कुल जनजाति या लोगों के समूह को जन कहा जाता था। प्रत्येक जन का राजा होता था। लगभग 600 ईसा पूर्व में जन का राजा जब जनपद का राजा माना जाने लगा। जनपद का शाब्दिक अर्थ है जन के बसने की जगह, अर्थात ऐसा भूखंड जहाँ कोई जन अपना पांव रखता है अथवा बस जाता है। ठीक है, फिर हम क्वेश्चन लिखेंगे महाजनपद किसे कहते हैं, इसमें भी हम आंसर में लिखेंगे संभावित उत्तर। फिर आता है हमारा सेकंड पॉइंट, जिसको हम एक्सप्लेन करेंगे और साइड में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। बच्चों आपका जनपद जिला कई तहसीलों से मिलकर बना है, कई जनपद से मिलकर आपका प्रदेश बना है। इसी प्रकार प्राचीन काल में छोटे छोटे जनपद मिलकर महाजनपद बन गए। वैदिक कालीन जनपदों ने अपनी अपनी भौगोलिक परिस्थितियों का लाभ उठाकर अपना विकास किया और स्वयं को सुविधा संपन्न बनाया। प्रकृति से प्राप्त संसाधनों जैसे हाथी, लोहा आदि को अपनी सामरिक शक्ति बढ़ाने और उपकरण आदि का निर्माण करने में प्रयोग किया। बौद्ध पुस्तक अंगुतर निकास में इसका उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट है हमारा महाजनपदों की व्याख्या। ठीक है, फिर हम इसका भी स्पष्ट करेंगे और साइड में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और जो पहले हमने व्याख्या किया है उसका एक क्वेश्चन बनता है, जैसे कि महाजनपद कितने थे, तो उसमें भी हम संभावित उत्तर लिखेंगे। ठीक है, अब हम महाजनपदों की संख्या उसको एक्सप्लेन करेंगे, व्याख्या करेंगे, मतलब कि उसकी जब जनपद अपनी शक्ति व सामर्थ्य के आधार पर अधिक महत्वपूर्ण हो गए और महाजनपद के रूप में स्वयं को स्थापित कर लिया। बौद्ध पुस्तक अंगुतर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। इनमें 2 प्रकार के राज्य थे। इन महाजनपदों में राजतंत्र तथा राज्य शासन की व्यवस्था थी। महाजनपदों में राजतंत्र शासन की व्यवस्था थी। राज्य शासन की व्यवस्था थी। ठीक है,
इनमें 2 प्रकार के राज्य थे। इन महाजनपदों में राजतंत्र तथा 2 में गणतंत्र था। राजतंत्र में राज्य का अध्यक्ष राजा होता था, गणतंत्र शासन संघ के द्वारा होता था। 16 महाजनपदों का विवरण प्रस्तुत चार्ट की सहायता से बताया गया है। गणतांत्रिक व्यवस्था वाले महाजनपद वज्जी की राजधानी के रूप में वैशाली का विशिष्ट राजनीतिक महत्व। ये संपूर्ण वज्जी परिसंघ का मुख्यालय था। इन 16 महाजनपदों में मगध, कौशल, वत्स एवं अवंती अत्यंत शक्तिशाली थे, अतः ये प्रमुख महाजनपद कहलाए। इनमें भी मगध और अवंती ज्यादा महत्वपूर्ण सिद्ध हुए। फिर आता है हमारा बौद्ध प्रश्न, जिसमें हम लिखेंगे 16 में से 4 प्रमुख महाजनपदों के नाम बताइए। इसका हम लिखेंगे मगध, कौशल, वत्स एवं अवंती। ठीक है। काशी का आधुनिक नाम क्या है? तो हम इसके आंसर में लिखेंगे वाराणसी। थर्ड क्वेश्चन इज गणतंत्रात्मक व्यवस्था वाले 2 महाजनपदों के नाम बताइए, वज्जी तथा मल्ल। फिर फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, गणतंत्रात्मक व्यवस्था में राज्यों पर किसका शासन होता था? तो हम इसका आंसर लिखेंगे गढ़ अथवा संघ का। फिर आता है हमारा सैम्पट कार्य, जिसमें हम ब्लैक कलर की शीट लगा के उसके ऊपर व्हाइट पेन से मेन पॉइंट्स लिखेंगे, जो कि मैंने अभी लिखा नहीं है। ठीक है, इसमें बस मेन पॉइंट्स लिखने हैं। फिर आता है हमारा निरीक्षण कार्य, जिसमें हम लिखेंगे विद्यार्थियों को सैम्पट सारांश लिखने का निर्देश देकर स्वयं संपूर्ण कक्षा में घूमकर निरीक्षण करेंगी। ठीक है। फिर आता है पुनरावृत्ति प्रश्न, महाजनपदों का उल्लेख कहाँ मिलता है? सेकंड क्वेश्चन, 16 महाजनपदों में 2 प्रकार के राज्य कौन कौन थे? थर्ड इज महाजनपद वज्जी की राजधानी क्या थी? फोर्थ इज कुरु का आधुनिक क्षेत्र क्या है? फिर आता है हमारा गृह कार्य, विद्यार्थी घर में 16 महाजनपदों की सूची लिखकर लाएंगे। ये हम उनको घर से करने के लिए काम देंगे। तो यहीं पे हमारा ये लेसन प्लान खत्म होता है। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।